Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार के बहुचर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में 10 साल बाद बीते साल 16 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने आरा सिविल कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। सीबीआई ने इस हत्याकांड में हुलास पांडे के साथ साथ 8 लोगों को आरोपी बनाया। हुलास पांडे को नामजद अभियुक्त बनाए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां काफी तेज हो गई थी, लेकिन अब इस मामले में आरा के एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने सीबीआई की चार्जशीट खारिज कर दी है, जिससे सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि सूबे के चर्चित ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड में पूर्व एमएलसी हुलास पांडे के साथ अन्य आरोपियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। आरा के एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने इस मामले में सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट खारिज कर दी है। हत्याकांड के आरोपी रितेश सिंह उर्फ मोनू सिंह की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट को खारिज किया है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कोर्ट ने केस में ट्रायल शुरू होने के बाद बिना अदालत के आदेश के सीबीआई की ओर से अनुसंधान करने को गलत माना है। कोर्ट के इस फैसले से जहां पूर्व एमएलसी हुलास पांडे सहित अन्य आरोपियों को राहत मिली, वहीं सीबीआई को एक बड़ा झटका लगा है। अब इस मामले में पहले से चल रहे ट्रायल के आधार पर अब 30 अप्रैल को सुनवाई होगी। इस बात की जानकारी आरोपी पक्ष के वकील ने दी है। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार सुनिए। चार्जशीट सीबीआई द्वारा दाखिल किया गया। इस चार्जशीट को देखने से ही लगता था किसी स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति के छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से, पॉलिटिकल कैरियर को बर्बाद करने के उद्देश्य से साजिश के तहत, यानी 173 क्लॉज 2 सीआरपीसी में तो कंट्राडिक्टी अपने आप में है कि 173 क्लॉज 2 का 2 चार्जशीट हो ही नहीं सकता है कि जिस व्यक्ति को चार्जशीट के गवाह के रूप में 2000 मान के चलिए 12 में हत्या को लेकर के चार्जशीटेड गवाह किया गया और न्यायालय में साक्षी के रूप में वो व्यक्ति निर्भीक रूप से परीक्षित हो चुका, उनको अब अभियुक्त के रूप में जो लिया गया, ये लगता है कि कानून की धज्जी को उड़ाते हुए, कानूनी प्रावधान की बिल्कुल अनदेखी करते हुए न्यायालय ने जो आदेश किया है, इससे सीबीआई हो या जो हो, बिल्कुल कहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी जिस न्याय को कहा जाता है, खारिज करने में चार्जशीट को जो खारिज किया है, और न्यायालय ने जितने भी सह अभियुक्त के द्वारा आवेदन दिया गया, माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमन की जो हवाला दिया गया, उस सारे चीज़ों को पेश करते हुए, उसको का अनुशीलन करते हुए और एक न्याय संगत आदेश पारित किया गया है। तो आपको बता दें कि 1 जून 2012 को आरा के नवादा थाना क्षेत्र के कतीरा मोहल्ला स्थित ब्रह्मेश्वर मुखिया के आवास में कुछ ही दूरी पर उनकी 6 गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के बाद मुखिया समर्थकों में काफी आक्रोश भड़का था और आरा से लेकर के पटना तक उनके शव यात्रा में शामिल समर्थकों ने प्रतिशोध की भावना से जगह जगह हिंसा और अगजनी भी की थी। तत्कालीन सरकार ने इस बहुचर्चित हत्याकांड के 1 साल बाद यानी 2013 में निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को यह केस सौंपा था। अब यहां आपको बता दें कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को मारी गई सभी गोलियां देशी पिस्तौल चलाई गई थी, ऐसी जानकारी सामने आई थी। उनकी हत्या से संबंधित एफआईआर आरा के नवादा थाने में दर्ज कराई गई। एफआईआर में आपराधिक षड्यंत्र और अन्य संगीन धाराएं लगाते हुए अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज कराया गया था, लेकिन सीबीआई ने एक पोस्टर जारी करके ब्रह्मेश्वर मुखिया हत्याकांड से जुड़े सुराग और जानकारी देने पर 10 लाख रुपए का इनाम तक देने की घोषणा की थी। और 10 साल बाद सीबीआई ने बीते साल ही हुलास पांडे, जो कि चिराग की पार्टी से भी आते हैं, पूर्व एमएलसी हैं, इनको आरोपी बनाया था। तभी राजनीतिक हलचल काफी तेज थी, लेकिन अब देखिए कि उन्हें कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अब इसकी जो सुनवाई है वो 30 अप्रैल को होनी है। ऐसे में अब देखना होगा कि 30 अप्रैल को क्या कुछ सुनवाई में निकल करके सामने आता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताओ। और ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी आरा से हमारे संवाददाता सोनू सिंह ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।